हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यूनिट सेल ऑफ डायमंड। तो सबसे पहले इसकी डायमंड के स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि डायमंड होता क्या है। डायमंड नेचुरली अकर्स इन सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन। In diamond structures, each carbon atom is surrounded by the four other carbon atoms linked together by the covalent bond। क्या मतलब इसका कि जो डायमंड होता है वो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म किसकी होती है? कार्बन की होती है। यानी कि जो कार्बन्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर में कार्बन अटैच होते हैं, लेकिन कैसे अटैच होते हैं? इसमें एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। कैसे अटैच होता है? इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन। इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन, and this structure is known as the tetrahedron structure, and that bonds between the two carbon atom is known as the covalent bond। आप सभी को पता होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। यानी कि इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में शेयरिंग करते हैं और उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था एक छोटा सा एक फोकस था डायमंड के ऊपर। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ डायमंड। इसको क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ डायमंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इसकी स्ट्रक्चर एक क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए क्यूब। आपको क्यूब इस तरह से बनाना है कि जो ऊपर वाला है ये थोड़ा सा आपको साइड में लेना है। ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको। आपको एक बात याद रखनी है, जब आप डायमंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उस टाइम आपको एक बात नोट करनी है कि जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है? FCC। FCC मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है? जिसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं। कितने? 8 एटम्स, प्लस में फेसिस पे भी एटम्स होते हैं। कितने? 6, क्योंकि एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 एटम्स कॉर्नर पे रख देती हूँ और 6 एटम्स कहाँ पे रखे जाएंगे? फेसिस पे। ये जो बैकवर्ड वाला फेस, इसका एटम कहाँ रखा जाएगा? और जो फ्रंट वाला फेस है इसका एटम मैं रख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने FCC स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसके अलावा डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये एटम्स तो होते ही हैं, साथ में जो 4 अलग से जो कार्बन एटम्स होते हैं वो इस क्यूब के अंदर होते हैं। इसके अंदर होते हैं। अंदर कैसे होते हैं? वो कॉर्नर्स के साथ होते हैं। किस तरह से अटैच होते हैं कि जो आपको अपोजिट प्लेन लेने, जैसे मैंने एक ये प्लेन लिया, एक मैंने ये प्लेन लिया। इस प्लेन के आपको 2 कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। कैसे? दोनों अपोजिट कॉर्नर। जैसे एक कॉर्नर पे मैंने यहाँ एटम रखा तो दूसरा कॉर्नर मैं ये वाला लूँगी। अपोजिट हो गई। अब ऊपर वाले प्लेन में आपको एटम इस तरह से रखने हैं कि जो नीचे वाला कॉर्नर आप सेलेक्ट कर चुके हो ऊपर वाले प्लेन का वो कॉर्नर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इस पे रख दिया और एक मैंने इस पे। देखो, इससे नीचे वाले पे नहीं है, इसके नीचे वाले पे नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब ये जो कार्बन एटम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है और एक कार्बन है वो बाकी 4 कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ही ये चारों जो कार्बन है ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। अब ये बॉन्ड किससे बनाएंगे? जो एटम इनके पास होंगे
उनसे ही अपने नाइबरिंग एटम के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो एक तो ये इसके साथ बना लेगा, एक ये इसके साथ बना लेगा, एक ये इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये एटम यहाँ कॉर्नर पे रखा है। अब इसके साथ ये वाला प्लेन अटैच है, इसके साथ ये वाला प्लेन अटैच है, और एक ये फ्रंट वाला। ठीक है, ऐसे ही ये वाले और ये वाले बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला किसके साथ बनाएगा, ये जो कॉर्नर है ये इस फेस प्लेन के साथ अटैच है, तो ये इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा और इसके साथ बनाएगा। ऐसे ही ये वाला इसके साथ बनाएगा और इसके साथ बनाएगा और इसके साथ बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो है इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा और इसके साथ बनाएगा, इसके साथ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करते हैं वो देख लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ डायमंड कैसे निकालेंगे आप? देखो, हम ये नहीं कह सकते कि 8 एटम ये हो गए, 6 एटम फेस के हो गए, तो ये हो गए 14 और 4 अंदर वाले तो 18। हम 18 नहीं कह सकते। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वाला, जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए ये एक एटम है, ये एटम सिर्फ इसी क्यूब के साथ थोड़ी अटैच है। यहाँ पे एक और क्यूब होगा, उसके अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक और क्यूब बनेगा, उसके साथ भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि इस एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है इस क्यूब में वो कितना होता है, 1/8। इसका 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 ऐसे करके कॉर्नर्स के जो एटम्स होंगे, एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल एटम्स कॉर्नर्स पे 8 प्लस हो गया। ऐसे ही जो फेस होते हैं उसमें फेस के जो एटम्स होते हैं, एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2, और टोटल फेस कितने होते हैं, 6 प्लस। और हमें पता है कि 4 एटम्स जो थे वो अंदर रखे हुए अलग से, तो वो 4 के 4 हैं क्योंकि वो अंदर है इसके। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसके अंदर, 8। यानी कि डायमंड की स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को कितने मिल रहे थे, दिखने में तो 18 लग रहे थे, लेकिन रियल में अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तो कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स 8 है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डायमंड्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डायमंड के यूजेस पढ़ेंगे और डायमंड के टाइप्स पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।